बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक लड़का रहता था। वह 25 साल का हो गया था, लेकिन अब तक उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। उसने बहुत कोशिशें की, कई बार काम ढूंढा और उसने कुछ बड़ा करने का सपना देखा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अंश के माता पिता हमेशा दूसरों की तुलना अंश से करते रहते थे और वे कहते थे, अरे देखो हमारे पड़ोस में निगम हर ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे देखो हमारे पड़ोस में कुलदीप हर ने बहुत बढ़िया काम किया है। उधर आकाश को देखो, लाखों रुपए महीना कमाता है। और एक तुम हो जो 25 साल के हो गए हो और अभी भी घर में बैठे हो। क्या तुम्हें अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है? अंश अपने माता पिता की बात को चुपचाप सुन लेता था और उन्हें बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाता था। अब हर किसी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। अब उसे भी लगने लगा था कि मेरे माता पिता मेरे लिए सही तो कहते हैं, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं कभी अच्छा बेटा बन पाऊंगा जो मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकूं? इस तरह के हजारों सवाल अंश के दिमाग में घूमते रहते थे। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हमारे आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमः बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन फिर से जब एक नौकरी के लिए उसे मना कर दिया गया तो वह पूरी तरह से टूट गया। तो उसे लगा कि मुझे शायद इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं मिली है, शायद मैं ही किसी काम के लायक नहीं हूँ। निराशा में डूबा अंश घर से निकल पड़ा। अंश बिना किसी दिशा के चलता गया। वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ का सन्नाटा उसे डराने के बजाय बहुत सुकून दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी और पहाड़ी पर एक प्राचीन बौद्ध मठ था। अंश ने सोचा, शायद यहाँ मुझे मेरी समस्याओं का समाधान मिल जाए। वह पहाड़ी पर चढ़कर मठ तक पहुँच गया। मठ के भीतर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। अंश ने उनके पास जाकर झुककर प्रणाम किया और उनसे बोला, हे गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे असफलता ही मिलती है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और अंश की ओर देखा और वे हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें इसे समझने में मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। अंश ने सहमति में सर हिलाया और कहा, हे गुरुजी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु ने एक कांच का दीपक उठाया और उसमें तेल भरकर उसे जलाया। उन्होंने वह दीपक अंश को देते हुए कहा, लो ये दीपक लो और इसे बिना बुझाए मठ के दूसरी ओर ऊंचे स्तंभ तक लेकर जाओ और वहां इसे रखकर वापस आओ। अंश ने दीपक लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। रास्ता उबड़ खाबड़ था और पहाड़ी पर तेज हवा भी चल रही थी। उसने दीपक को दोनों हाथों से पकड़कर चलना शुरू किया। हर कदम पर हवा दीपक को बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश ने अपने शरीर से दीपक को ढक लिया। वह धीरे धीरे संतुलन बनाए हुए उस स्तंभ तक पहुंचा और उसने दीपक को वहां रख दिया और फिर वह वापस भिक्षु के पास आया। अरे बेटा, क्या तुमने देखा कि रास्ते में कितनी बाधाएं थी? अंश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुजी, लेकिन मैं दीपक को बुझने से बचाने में सफल रहा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, यही तो तुम्हारे जीवन का पाठ है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकेगी। भिक्षु ने अंश को दूसरी चुनौती दी। उन्होंने अंश को मठ की दूसरी ओर पड़ी चट्टानों की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, इन पत्थरों को वहां झरने तक ले जाओ और इन्हें पानी के किनारे सजाओ।
अंश ने सोचा इन भारी पत्थरों को उठाना असंभव है, लेकिन उसने कोशिश करना शुरू किया। वह एक एक पत्थर उठाकर धीरे धीरे झरने तक ले जाने शुरू किया। पत्थर भारी होने के कारण उसकी पीठ और हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भारी मेहनत के बाद उसने सभी पत्थरों को झरने के किनारे पर पहुंचा दिया और उन्हें तरीके से सजा दिया। जब वह थका हारा भिक्षु के पास लौटा, फिर भिक्षु ने पूछा, अरे बेटा, ये काम तुम्हें कैसा लगा? अंश ने कहा, अरे गुरुजी, यह काम तो बहुत कठिन था, लेकिन मैं इसे करने में सफल हुआ। देखो बेटा, ये जो पत्थर थे, ये तुम्हारे डर और असफलताएं हैं। जब तक तुम उन्हें संभाल कर एक एक कर नहीं हटाओगे, वे तुम्हारे रास्ते में पड़े रहेंगे। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अंत में भिक्षु ने मठ के पीछे एक ढांचा दिखाया जो कि अधूरा पड़ा था। उन्होंने कहा, इस ढांचे का एक पुल बनाना है। इस पुल को बनाने के लिए जो भी चीज तुम्हें चाहिए वह जंगल में बिखरी हुई मिलेंगी। तुम्हें इसे अपनी बुद्धि और धैर्य से पूरा करना होगा। अंश ने काम शुरू कर दिया। उसने जंगल में जाकर मजबूत लकड़ियां इकट्ठा की, रस्सियों को जोड़ने के लिए लताएं ली और उसने धीरे धीरे ढांचे को पूरा करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह एक हिस्सा पूरा करता तो दूसरा हिस्सा टूटने लगता। अंश ने कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन हर बार उसे भिक्षु की बात याद आती, अगर तुम प्रयास करते रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अंश ने पुल को पूरा कर दिया। जब वह थका हुआ भिक्षु के पास पहुंचा तो भिक्षु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, अब तो तुम समझ गए होंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। हर एक चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। असफलता केवल तुम्हारी तैयारी को समझने का जरिया है। अंश ने भिक्षु की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने वापस गांव लौटकर उसने अपनी असफलताओं से सीखे हुए तजर्बे को अपनाया। उसने नए सिरे से मेहनत शुरू की और उसने अपने हर लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर वह पूरा करने लगा। कुछ समय बाद अंश न केवल अपने गांव का सबसे सफल आदमी बन गया, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। अब उस गांव के लोग अंश की सफलता का अपने बच्चों को उदाहरण देते थे और अपने बच्चों से कहते थे कि देखो, अंश कितना होनहार लड़का था। उसने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किया उसे पूरा करने के लिए असंभव प्रयास किया और वह सफल हुआ। अंश के माता पिता अंश की सफलता देखकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, अंश की कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलता हमारी अंतिम मंजिल नहीं होती। अगर हम धैर्य, एकाग्रता और मेहनत से काम करें तो इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।